नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और आप लोगों के बीच में आया हूं भारतीय संविधान की जानकारी को लेके। हमने लास्ट वीडियो डाली थी 31 दिसंबर 2025 को और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको है और इसका ओरिजिन और कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर क्या है और उसकी विशेषता क्या है। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन में ही हमने तीन चीजें बताई थी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट, दूसरा शेड्यूल और फिर आर्टिकल। तो पार्ट 22 भाग हैं और शेड्यूल 8 शेड्यूल थी, लेकिन उसमें बाद में इसमें 4 शेड्यूल और जोड़ी गई और फिर 12 शेड्यूल हो गई हैं और 395 आर्टिकल उस समय थे, लेकिन 411 समथिंग समथिंग अब करंट और एट प्रेजेंट उसमें है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है पार्ट 1, जो पार्ट 1 है वो क्या बताता है? पार्ट 1 ये बताता है, उसका जो नाम है द यूनियन एंड इट्स जो है टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये आर्टिकल फर्स्ट। ये जो पार्ट 1 है, जो आर्टिकल जो है फर्स्ट से लेकर 4 तक दिया गया हुआ है, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, जो हमारे देश का नाम क्या है, नेम ऑफ द कंट्री और उनकी टेरिटरीज क्या है। यानी कि फर्स्ट जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद ये कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, जो कि आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। तो पहला ही जो आर्टिकल है वो ये दिया गया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसमें इसमें पहली जो क्लाज है, जो फर्स्ट जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर पहला जो क्लाज ये बताता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, शब्द है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ ये स्टेट। पहला अनुच्छेद, भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया जो है दैट इज भारत शैल बी कहलाएगा, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का समूह कहलाएगा। ये आर्टिकल फर्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल और उसकी पहली क्लाज, सब क्लाज, यानी कि क्लाज आर्टिकल फर्स्ट और जो है सब आर्टिकल, यानी कि इसकी जो फर्स्ट जो क्लाज है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हमारे जो कंट्री है उस कंट्री का नाम है इंडिया दैट इज भारत, जो शैल बी होगा, शैल शब्द इस्तेमाल किया गया है, कंपल्सरी है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और इसके पीछे यूनियन ऑफ स्टेट के पीछे क्या कहानी थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके बाद जो है दूसरी जो क्लास है, वो जो दूसरी जो क्लास है वो उसमें बताया गया है स्टेट एंड टेरिटरीज, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब स्टेट राज्य एंड इट्स टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल
जो पहले शेड्यूल के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में बताया, पहली अपनी वीडियो में बताया कि जिसमें 8 शेड्यूल थे पहले, बाद में 12 शेड्यूल हुए। तो उसमें पहला जो शेड्यूल है, अनुसूची है, पहले अनुसूची के अंदर तमाम जितने भी स्टेट हैं और उसकी जो टेरिटरीज हैं उसके बारे में बताया भी कौन कौन से राज्य होंगे और उनकी टेरिटरीज क्या होगी। तो वो सारी डिटेल शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है। तो जो दूसरी क्लास में स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज उसमें दी गई है अकॉर्डिंग टू, जो कि स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, पहली अनुसूची है उसके अंदर दी गई है। और जो तीसरी जो क्लोज है, जो तीसरी जो क्लोज है वो इसमें बहुत ही और महत्वपूर्ण है। जो थर्ड जो आर्टिकल फर्स्ट की जो थर्ड जो क्लॉज है वो हमें बताती है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज वन टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। और बी जो है, इसकी जो बी है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है यूटी, जो कि फर्स्ट जो है शेड्यूल के अंदर दी गई है। और जो सी जो है अदर टेरिटरीज विच इज एक्विजिशन, बाय वे ऑफ एक्विजिशन, या फिर जो है बाय एक्वायर्ड, यानी कि 3 तरह की टेरिटरी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और अदर टेरिटरी, 3 तरह की टेरिटरी जो इसमें पहले शेड्यूल के अंदर, पहले आर्टिकल के अंदर, पहला जो आर्टिकल है और उसके अंदर बताया गया है। और जिसके अंदर जो थर्ड जो सब क्लास है उसमें टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि भी भारत की जो टेरिटरीज होगी, भारत का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, यानी कि सभी स्टेट की होगी, यूनियन टेरिटरीज होगी और अदर टेरिटरीज होगी, जो कि पहले शेड्यूल के अंदर दी गई है। स्टेट की भी और यूनियन की भी और अदर टेरिटरी विच इज बाई एक्वायर्ड बाय वे ऑफ द एक्वायर्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे कि भी कैसे एक्वायर्ड की जा सकती है। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट जो है आर्टिकल जो है आप लोगों के बीच में मैंने बताया, पहला जो आर्टिकल है वो हमें अब हमारे देश का नाम बताता है और हमारे देश और उसकी टेरिटरी बताता है। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब्ड करता है। डिस्क्राइब्ड क्या करता है? डिस्क्राइब इंडिया, जो इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन, भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। संघ, यूनियन का मतलब संघ है। लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत जो है संघ नहीं था, भारत जो है रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था। और भारत के संविधान से पहले, इसके लागू होने से पहले इस देश के अंदर कुल जो है 562 से लेकर 565 तक जो है रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे। और उन राज्य रजवाड़े जो उन रियासतों को तोड़ा गया और उस समय वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अधिकतम से अधिकतम मोस्टली रियासतों को तोड़ दिया गया था और उनको एक यूनियन, उनको एक भारत देश में शामिल कर लिया गया था, यानी कि यूनियन बना दिया गया था। और इसमें से 552 जो थी रियासतें, 552 जो रियासतें थे
वो इंडिया के अंदर शामिल कर ली गई थी। और जो 13 जो रियासतें थी वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गई थी। यानी कुल कुल मिला के 565 जो रियासतें थी वो मर्ज इनको मिला लिया गया था और उनको तोड़ दिया गया था और उनको तोड़ के एक राष्ट्र और एक देश का निर्माण किया गया था, जिसमें जो कि आपको पहले ही अनुच्छेद में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह होगा सभी। यानी क्यों होगा राज्यों का समूह? क्योंकि छोटे छोटी रियासतों को तोड़कर जो है एक यूनियन बनाई गई, एक राष्ट्र बनाया गया, इसलिए इसको राज्यों का समूह बोला गया। लेकिन इसमें 3 ऐसी रियासतें थी जो यूनियन में शामिल नहीं हुई। जो 3 ऐसी रियासतें थी, पहली जो रियासत एक थी हैदराबाद की जो रियासत, दूसरी जूनागढ़ की और जो तीसरी जम्मू कश्मीर की। ये जो 3 रियासतें थी इनको बाद में शामिल किया गया। हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत, इनको बाद में शामिल किया गया। और जितनी भी रियासतों को शामिल किया गया, जितनी भी रियासतों को लेकर यूनियन बनाया गया, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये एक्ट बनाकर इस एक्ट के तहत जो है इन जितनी भी सारी रियासतें थी उन सारी रियासतों को इसमें यूनियन में शामिल किया गया। अभी हाल फिलहाल में अगर हम राज्यों को देखें तो 29 की संख्या में राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उन सभी को मिलाकर वो सारी सूची जो है वो अनुसूची फर्स्ट में दी गई है। वो कौन कौन से राज्य हैं, कब कब उनको मिलाया गया और कब कब उनको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये सारी तमाम जानकारी, तमाम जो लिस्ट है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये पहला जो अनुच्छेद है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये इस पर जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर CAD संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स संविधान सभा की जो डिबेट्स हुई वो जो वॉल्यूम 7 15 नवंबर और 17 नवंबर 1948 और इसके अलावा 17 और 18 सितंबर 1949 पर, इस पर पहले अनुच्छेद पर आर्टिकल फर्स्ट पर बहस होती है और चर्चा होती है कि भाई इस देश का नाम क्या होगा। यानी कि इस देश के नाम पर चर्चा होती है और इस पर जो है चर्चा होती है। तो इस चर्चा पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, इसमें ये जो बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट देयर बाय इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द यूनिटी। इनडिस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द यूनिटी, ये लिखा हुआ है।
इनडिस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द यूनिटी। जो वर्ड है, जो वर्ड इसमें बताया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट मीन्स इनडिस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द यूनिटी, यानी कि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट से इनडिस्ट्रक्शन है कि ये टूटेगा नहीं, ये यूनिटी नहीं टूटेगी। अगर हम यूनिटी ऑफ द स्टेट रखते हैं तो हमारे भारत की यूनिटी है, वो एकता है, वो टूटेगी नहीं। इसलिए जो है इस पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ये नाम जो है सजेस्ट किया गया, यूनिटी इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, ये जो नाम सजेस्ट किया गया। लेकिन कुछ असेंबली के संविधान सभा की संविधान सभा के कुछ सदस्यों के द्वारा इस नाम पर आपत्ति थी, और इस नाम पर आपत्ति थी तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया कि यूनियन ऑफ स्टेट की बजाय जो है इसमें यूनियन ऑफ फेडरेशन रखा जाए। फेडरेशन शब्द कि फेडरेशन रखा जाए। लेकिन जब इस पर चर्चा हुई तो चर्चा होने के बाद इस पूरे सदन के अंदर इसकी जो इसको एक्सप्लेन किया, जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको एक्सप्लेन किया। अगर हम अपने देश का नाम यूनियन ऑफ फेडरेशन रखते हैं तो फेडरेशन का निर्माण जो है कंप्रोमाइज पे होता है, टर्म एंड कंडीशन पे होता है। तो इसमें जितने भी राज्यों को हमने इस यूनियन में मिलाया है तो उनको कभी भी उनको इस यूनियन से सेपरेट होने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने ये सुजेस्ट किया कि यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो है फेडरेशन शब्द को हटाया, तो यूनियन ऑफ स्टेट को ही पूरे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। और ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो नाम सजेस्ट किया गया था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट को ही एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसमें फेडरेशन अगर रखते थे तो उन राज्यों को इसे छोड़ने का अधिकार मिल जाता। इसलिए इस पूरे सदन में जो है यूनियन ऑफ स्टेट को ही रिकॉग्नाइजेशन दी गई, क्योंकि सभा के सभी सदस्यों ने सभा के जो अन्य सदस्य थे उनके सभी प्रपोजलों को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद और ये फाइनल हुआ यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों का समूह। जो 565 जो रियासतें थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उस समय 552 रियासतें जो थी वो भारत में सम्मिलित हुई, और जो 13 जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में सम्मिलित हुई। तो जो 552 जो रियासतें जो हमने जोड़ी, हमारे जो उस समय वल्लभ भाई पटेल ने सभी लगभग सभी रियासतों को जोड़ दिया था, तो अगर इसमें नाम यहाँ पर फेडरेशन अगर आता तो वो कभी भी किसी भी समय जो है अपने आप को अलग कर सकती थी। जैसे एक अमेरिका का उदाहरण है। अमेरिका के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, अमेरिका के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट है। यानी कि यहाँ अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, इन जितने भी राज्य हैं, राज्यों ने मिलकर जो है इसको अमेरिका का निर्माण किया है। लेकिन इसके हमारे इंडिया में इसके विपरीत है। केंद्र ने मिलकर
सभी राज्यों को अपने साथ मिलाया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पहला आर्टिकल शायद आप लोगों के दिमाग से जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने इस भारत इंडिया इंडिया दैट इज भारत, इस पर भी जो है बहुत ही चर्चा हुई, और इसका भी काफी जो है अपने अपने सुजेशन दिए कि भाई इसका जो नाम जो है केवल भारत होना चाहिए। किसी ने और कुछ नाम दिया कि भाई इसका जो नाम ये होना चाहिए, लेकिन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ये इंडिया दैट इज भारत ये जो नाम दिया, इसी नाम को ध्वनि मत से सारी जो है संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और यही नाम फाइनल हुआ, यही जो है नाम फाइनल हुआ। तो इस तरह से जो है हमने पहले अनुच्छेद के बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ साथ एक चर्चा और हुई थी, कि जैसे इसमें स्टेट का जिक्र आता है, यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का समूह। तो बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि स्टेट की बजाय यहां प्रदेश शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रदेश शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो हिंदी मतलब है प्रदेश। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया और कहा कि जो प्रदेश है, जो प्रदेश शब्द इसके मल्टी मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है इसके बहुत सारे जो है इंटरप्रिटेशन निकलती है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं, इसलिए ये एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। और एप्रोप्रिएट वर्ड जो है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जो जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनके द्वारा जो इसका नाम सजेस्ट किया गया था, यूनियन ऑफ द स्टेट, उसी को ही एक्सेप्ट कर लिया गया। और फाइनली जो है प्रदेश शब्द को भी रिजेक्ट, जो प्रदेश शब्द जो जिन सदस्यों ने सजेस्ट किया था, उन सब का ही ये रिजेक्ट हो गया, और उसको यूनियन ऑफ द स्टेट को ही एक्सेप्ट किया। और ये जो है ये 18 सितंबर 1949 को 18 सितंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस तरह से जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो बहस जो थी, जो डिबेट्स थी, वो मैंने आर्टिकल फर्स्ट पर मैंने आपको जो है कुछ बताई है। और इस तरह से आर्टिकल फर्स्ट जो है, जो हमारे देश, हमारी कंट्री का नाम बताता है, हमारे देश का नाम बताता है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये एक राज्यों का समूह है, जिसमें तमाम सारी रियासतों को मर्ज किया गया था, और मर्ज करके एक राष्ट्र का निर्माण किया गया था, जिसका नाम इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। और जिसकी अपनी टेरिटरीज होगी, और वो टेरिटरीज होगी, उस टेरिटरीज को शेड्यूल 1 के अंदर बताया गया कि वो स्टेट बताए गए, और यूनियन टेरिटरीज बताई गई, केंद्र शासित प्रदेश बताए गए, वो सारे के सारे शेड्यूल फर्स्ट के अंदर बताए गए हैं, कि शेड्यूल फर्स्ट के अंदर बताए गए। तो इस तरह से जो है टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने अभी चर्चा करी आर्टिकल फर्स्ट का पहली क्लोज को हमने डिस्कस किया, और आर्टिकल फर्स्ट की जो है थर्ड जो क्लास में बताता है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भाई भारत की जो है वो टेरिटरीज कौन सी होगी, इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग टेरिटरीज ऑफ वाटर, यानी कि टेरिटरीज ऑफ वाटर भी इंक्लूडिंग होगी।
वो उसको भी इंक्लूड किया। उसमें कौन सी है? नंबर 1 कंटिनेंट, कंटिनेंट वाटर, कंटिनेंट वाटर यानी कि सेल्फ। नंबर 2 एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। और नंबर ये जो है मुख्य तौर पर कंटिनेंट वाटर, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये इसमें इंटरनल इंटरनल वाटर, इंटरनेट वाटर, ये सारी की सारी जो है समुद्री सीमाओं को लेकर है, समुद्री सीमाओं से संबंधित है। इसमें कैसे डिफाइन की, कैसे इनको डिफाइन किया गया? जो इंटरनल जो वाटर जो टेरिटरीज है, ये केवल 12, ये जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक इसकी टेरिटरीज होगी। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ये होगा, ये 200 नॉटिकल माइल्स, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा। ये नॉटिकल्स जैसे जमीन पर अगर दूरी नापनी है तो माइल्स या फिर जो है किलोमीटर होता है, लेकिन यहां पर जो है मेजरमेंट के लिए इसको समुद्र के अंदर इसको दूरी नापते हैं, समुद्री दूरी नापते हैं, तो नॉटिकल्स माइल्स। तो इसमें नॉटिकल्स माइल्स में एक नॉटिकल माइल्स में एक नॉटिकल्स माइल्स के अंदर जो है कम से कम जो है 1.852 किलोमीटर ये होता है। अगर इसी को अगर कोई वैसे दूरी नापनी है लैंड्स की प्लेन पर, तो ये 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर, 1 माइल्स में 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन समुद्र के अंदर ये दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो नॉटिकल्स माइल्स। तो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन को डिफाइन किया, वो टेरिटरी जहां पर हमारी टेरिटरीज रहेगी 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 जो है नॉटिकल्स माइल्स तक हमारी, नॉटिकल्स जो है माइल्स तक जो है हमारी टेरिटरीज रहेगी। लेकिन दोनों में फर्क है, एक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एक इंटरनल वाटर मैरीन जोन। जो वहां पर क्या होता है, इसमें फर्क होता है कि 200 वाला जो एरिया है वहां पर जो है सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो फुल सॉवरेनिटी होती है, फुल कंट्रोल होता है इंटरनल में। लेकिन जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर फॉरेन जो वेसल होते हैं उनके लिए पैसेज फ्री होता है, वो आ जा सकते हैं। लेकिन इंटरनल जो वाटर जो जोन होता है वहां पर फुल सॉवरेनिटी होती है, और वहां पर जो है फॉरेन जो वेसल्स वगैरह होते हैं, जो जहाज वगैरह होते हैं, उनकी आवाजाही नहीं होती, उन पर फुल कंट्रोल स्टेट का होता है। लेकिन दोस्तों जहां ये एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये यहाँ पर जो है 200 में नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पर जुडिक्शन जहां होता है, इस पर केवल जो है सॉवरेनिटी जो है वो होती है, लेकिन फुल नहीं होती, क्योंकि फॉरेन जहाज जो होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, उनकी आवाजाही जो है यहाँ पर होती है। और जो इंटरनल सोर्स होता है यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स, इतनी दूरी तक फुल सॉवरेनिटी होती है, यहाँ पर किसी विदेशी जहाज का आना जाना नहीं होता, फुल कंट्रोल यहाँ पर होती है। तो इस तरह से जो है ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, और ये जो दूरी है 200 नॉटिकल माइल्स,
और ये 12 नॉटिकल माइल्स। हालांकि पहले जो था ये ये कम दूरी थी, लेकिन इसमें बाद में यूएनओ कन्वेंशन हुआ। यूएनओ कन्वेंशन के बाद ये दूरी ज्यादा हो गई, और इसमें इसकी जो दूरी है वो कोस्टल एरिया से जो बेस जो है वहां से इसको मेजर किया जाता है। तो ये आर्टिकल फर्स्ट जो है इसके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे देश का नाम, कंट्री क्या कहलाएगा, क्या उस पर क्या डिबेट्स हुई, वो ये उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और इससे आगे जो टेरिटरीज, जो फर्स्ट जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट के अंदर जो है थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास के अंदर दो चीजें हैं। एक टेरिटरी, इंडियन स्टेट टेरिटरीज और यूटी टेरिटरीज, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई है। और जो थर्ड जो दी गई है वो एक्विजिशन के द्वारा। तो ये तीन इसमें दी गई है। तो स्टेट ये भी फर्स्ट रूल के अंदर डिफाइन की गई है, बताई गई है, जो हमने अभी आपको बताया कि भी किस तरह से 565 जो रियायतों को तोड़ा गया और उनको सम्मिलित किया गया। वो जितने भी राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, वो अभी हाल फिलहाल में 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जिस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 13 या 14 राज्य जो है बने थे और कुछ यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन हाल फिलहाल में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 जो है स्टेट है। तो ये सारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। और एक्विजिशन के बारे में बताया कि भाई एक्विजिशन क्या होता है। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो एक्विजिशन जो है, जैसे मान लो फॉरेन टेरिटरीज, ये फॉरेन टेरिटरीज जो है उसको एक्विजिशन करना, उसको मिला लेना, सम्मिलित कर लेना। एक्विजिशन जो आर्टिकल फर्स्ट के अंदर ये कहा गया है कि एक्विजिशन जो है वो फर्स्ट के अंदर वो इसको एक्वायर करने का आर्टिकल फर्स्ट अधिकार देता नहीं है। वो आर्टिकल फर्स्ट जो है किसी फॉरेन टेरिटरीज को अपने अंदर सम्मिलित करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन वो बाय एडमिशन के द्वारा, एडमिट के द्वारा, यानी कि स्वेच्छा से एडमिट हो जाए तो उसको जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको सम्मिलित, और वो भी लीगल ट्रांसफर के माध्यम से, लीगल ट्रांसफर होगा के माध्यम से उसको अपनी यूनियन के अंदर उसको सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ऑफ कोर्स इसमें लिखा है कि ऑफ कोर्स ए फॉरेन टेरिटरीज वुड नॉट कम अंडर आर्टिकल 1(3)(c) until there is a legal transfer of territory to India according to international law। हाँ, जैसे अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को हम अपने यूनियन के अंदर शामिल करते हैं तो हमें लीगल ट्रांसफर कराना होगा। लीगल ट्रांसफर वो भी इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉ। अगर उसे हमें अपनी यूनियन के अंदर उसको शामिल करना है, या फिर हमें न्यू स्टेट बनाना है, या फिर उसको हमें मर्जर करना है, तो ये सारे जो है अधिकार जो है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल के क्लास 3 के अंदर जो है ये अगर फॉरेन टेरिटरीज है उसका एक्विजिशन करना है, उसको उस टेरिटरी को, फॉरेन टेरिटरीज को अपनी यूनियन के अंदर मिलाना है, तो हमें इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और लीगल ट्रांसफर जो है उसमें कराना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमने ये आर्टिकल फर्स्ट
हमें हमने कंप्लीट किया। तो हम जो है आर्टिकल 2 के बारे में जानेंगे भी आर्टिकल 2 क्या है। लेकिन जो मुख्य तौर पे आर्टिकल फर्स्ट ही बहुत ही मुख्य और एक इम्पोर्टेंट था। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे लोगों के बीच में रहती है, हमारे आम जनता के लोगों के बीच में रहती है, हालांकि नाम के पीछे भी रहती है। तो सिंपल है, आप लोगों को आज इसकी जानकारी हो गई होगी कि हमारे कंट्री का नाम क्या है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक राज्यों का समूह है। और राज्यों का समूह कैसे है, क्योंकि हमने वो जो हमारा देश जो था छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी रियासतों के अंदर नवाबी सिस्टम हमारे कंट्री में था। तो उस सारी रियासतों को तोड़कर हमने एक यूनियन बनाया, हमने एक राष्ट्र बनाया। जो वो राज्य बनाए, वो सारे के सारे राज्य शेड्यूल फर्स्ट में उनकी डिटेल दी गई है। वर्तमान में 29 जो है 29 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल फिलहाल में हमने लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर शामिल किया है। यानी कि इस तरह से जो है आर्टिकल फर्स्ट उसमें नाम आ जाता है और उसमें सारी डिटेल आ जाती है। तो आर्टिकल फर्स्ट के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी हमें यहाँ पर हमें मिली है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो आर्टिकल 2 जो हमें क्या कहता है, जो आर्टिकल जो 2 है वो हमें बताया एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भाई एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जब भी किसी को यूनियन के अंदर किसी नए राज्य को मिलाना है, एडमिशन करना है, एडमिट कराना है या फिर बनाना है, तो उसका जो है प्रावधान आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है। वो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट जो है कानून लाकर एडमिशन न्यू स्टेट बना सकती है और एस्टेब्लिश कर सकती है और यूनियन के अंदर शामिल कर सकती है। इस तरह से जो है ये आर्टिकल 2 है। तो अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 के बारे में कि भाई आर्टिकल जो 3 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 3 जो 3 है वो बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर अल्टर, ये नया राज्य बनाना हो या फिर अल्टर करना हो। क्या अल्टर करना हो, अल्टर ऑफ एरिया, उस राज्य का एरिया चेंज करना हो। उस जो राज्य फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है उस राज्य का एरिया, उसका क्षेत्र जो है अल्टर करना है। अल्टर का मतलब चेंज करना है, यानी कि उसमें बदलाव करना है। या फिर उसकी बाउंड्री जो है बाउंड्री को बदलना है या चेंज करना है, वो भी इसमें दिया हुआ है। या फिर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ स्टेट्स, या फिर कोई राज्य का नाम बदलना है, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है। जैसे उत्तराखंड का बदला या फिर और दूसरे स्टेट का बदला, या फिर इसी तरह से मैसूर का भी नाम चेंज हुआ, उड़ीसा का भी नाम चेंज हुआ। तो इस तरह से नाम चेंज करना है या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या फिर उसका एरिया बदलना है, या ये सारा आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है। और पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर है, संसद के पास ये पावर है। या फिर जो है एक राज्य से दूसरा राज्य बढ़ाना, ये भी इसी में दिया गया है। एक राज्य जो दिया गया है, यानी कि इसी में ही एक राज्य से
दूसरा राज्य बनाना, दूसरा राज्य बनाना, ये भी आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है। या फिर यूनाइट करना है, यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है तो भी वो भी इसी में दिया गया हुआ है। या फिर इकट्ठा, एक इकट्ठा करके, इकट्ठे दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाना है या फिर उसको अलग करना है, वो सारा सारा जो है आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर जो है दिया गया है। ये पार्लियामेंट के पास पावर, इसके पार्लियामेंट के पास पावर। आर्टिकल 3 की ए क्लास, आर्टिकल 3 का ए जो है, ये सारी चीजें आर्टिकल 3 का ए में दिया गया है। अब आर्टिकल 3 का बी, बी क्या कहता है, एक एक चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये बहुत ही गंभीर गंभीर और एक वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए भी। कैसे राज्य बनाए जाते हैं, कैसे राज्य को उनकी बाउंड्री कैसे चेंज की जाती है, कैसे उनको अल्टर किया जा सकता है, कैसे उन नए राज्य को सम्मिलित किया जाता है, तो सारी चीजें इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें दिया गया है। ये अनुच्छेद 3 है, 3 के अंदर बी, ए हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, और इस तरह से बी जो है वो कहता है कि भी इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का एरिया बढ़ाना है तो वो इसमें दिया गया है। इसी तरह सी के अंदर एरिया बढ़ाना और एरिया घटाना, किसी राज्य का एरिया है उसको घटाने का भी आर्टिकल 3 के सी क्लास में दिया गया है। डी के अंदर भी बाउंड्री जो है, सीमाएं जो है, उन सीमाएं जो है, सीमाएं को अल्टर करना, ये भी इसमें दिया गया हुआ है। तो इस तरह से नाम बदलना है, वो भी इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें आर्टिकल 3 की कुछ अपवाद भी है। ये नहीं है कि भी पार्लियामेंट अपने आप ही किसी भी राज्य का नाम बदल दे, उसका एरिया बदल दे, उसकी सीमाएं घटा दे या बढ़ा दे, ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए प्रावधान है। इसमें एक अपवाद दिया गया है। अपवाद ये दिया गया है कि पार्लियामेंट जिस भी राज्य की सीमाओं को घटाने और बढ़ाने का या वो उसका नाम बदलने का काम करती है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे सबसे पहले प्रेसिडेंट की, यानी कि राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। उससे राष्ट्रपति उसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेने से पहले राष्ट्रपति को जो भी राज्य अफेक्टेड है, जो राज्य प्रभावित है, मान लीजिए हरियाणा का नाम बदलना है या फिर हरियाणा की सीमाएं घटानी है या बढ़ानी है, तो हरियाणा की राज्य की विधायिका से उस पर चर्चा करानी पड़ेगी। विधायिका से, यानी कि राज्य से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। लेकिन सब है सलाह मशवरा, सिर्फ ओनली सलाह मशवरा करना पड़ेगा। और तब जाकर ये जो है प्रपोजल जो है विद प्रपोजल रिकमेंडेशन बाय राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। लेकिन विद प्रपोजल, यानी कि जो राज्य प्रभावित है, उस राज्य से सलाह मशवरा करके वो रिटर्न के अंदर हो, और वो फिर जो है पार्लियामेंट में, किसी भी पार्लियामेंट में जाएगा और जो वो चेंज हो जाएगा। ये अपवाद दिया गया है। और इसकी 2 एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 3 की जो अपवाद है, यानी कि प्रोविजो को अपवाद बोलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट,
और 2 एक्सप्लेनेशन दी गई। फर्स्ट में ये बताया गया है कि राज्य किसको कहेंगे, यूनियन स्टेट को, इसमें स्टेट इंक्लूडिंग राज्य इंक्लूडिंग यूटी यूनियन टेरिटरी। दो में क्या कहा गया है, दो में ये बताया गया है कि जो प्रोविजो है ये प्रोविजो यूटी पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश है उस पर ये जो अपवाद है वो लागू नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल जो है 4 आता है, वो छोटा सा ही है। आर्टिकल 4 के अंदर ये सिंपल बात ये कही गई है कि अगर आर्टिकल 4 के अंदर अनुच्छेद 4 के अंदर सिंपल बात ये कही गई है कि जो भी आर्टिकल 2 के अंदर 3 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया गया है, जो भी इसमें चेंजिंग की गई है, तो वो क्या होगा कि पहला फर्स्ट जो है शेड्यूल और 4 शेड्यूल वो अफेक्टेड होगी। पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है, सूची दी गई है, राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। और 4 में क्या वर्णित किया गया है, मेंशन किया गया है, 4 अनुसूची के अंदर एमएलए और एमपी की जो सीटें हैं उनका निर्धारण किया गया है। जैसे हरियाणा में 90 सीट है विधान पालिका की, और एमएलए की जो है एमपी की जो सीट है वो 10 है। अगर हरियाणा का क्षेत्रफल बढ़ता है तो ये भी सीटें भी बढ़ेंगी, अगर एमपी की सीट है वो भी बढ़ेंगी। अगर क्षेत्र घटता है तो ये सीट भी कम हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला है, तो उत्तर प्रदेश की जो पहले जो एमएलए और एमपी की जो सीट अलॉटेड थी वो कम हो गई, तो वो प्रभावित होंगी। ये आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 के फर्स्ट क्लास में बताया गया है। दूसरे में ये बताया है कि ये जो बदलाव हुआ है और इनकी अनुसूची फर्स्ट और 4 के अंदर जो भी बदलाव होता है और जो बदलाव होने के कारण सीट घटाई बढ़ाई जाती है, जैसे इसमें एमएलए और एमपी की जो सीट है वो घटाई बढ़ाई जाएंगी, या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो राज्यों की संख्या घटाई और बढ़ाई जाएंगी, तो इसको अनुच्छेद 368 के तहत इसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, यानी कि भारत के संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 की जो है दूसरी जो सब क्लास है वो ये बताती है, पहली हमें ये बताती है कि ये प्रभावित होंगी और ये प्रभावित होने के कारण इनमें चेंजिंग करनी पड़ती है, और चेंजिंग करने को जो चेंज की जाएगी उसको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक हमने भारतीय संविधान के पढ़े, जिसमें हमें पता लगा कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश के नाम पर चर्चा क्या हुई थी, फाइनली हम अपने देश को क्या कहते हैं, और ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत, और ये एक राज्यों का समूह है। और इस तरह से जो है हमारी टेरिटरीज क्या होगी, उन टेरिटरीज कौन से शेड्यूल में दी गई हैं, और किस प्रकार से पार्लियामेंट के पास पावर है राज्यों को नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों का पुनर्निर्माण करना, उनकी सीमाएं घटाना और उनकी सीमाएं बढ़ाना। और इस तरह से जो है एक्विजिशन के बारे में हमने अनुच्छेद में पढ़ा।
तो इस तरह से जो है हमने 1 से लेकर 4 जो है अनुच्छेद हमने पढ़े। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई और अच्छी लगे तो आप अन्य किसी और साथियों को भी बताएं और ये फीडबैक जरूर दें। और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और इसमें लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।